दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी कि फ्री कोचिंग स्कीम निकाली गई है भारत सरकार की तरफ से, स्पेशली एससी और ओबीसी के जो छात्र हैं, कैंडिडेट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रतियोगिता परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो निःशुल्क आपको कोचिंग की सुविधा मिलेगी और वो भी देश के जाने माने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग ले सकते हैं और उनकी फीस सरकार पे करेगी। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर क्या है ये योजना फ्री कोचिंग स्कीम फॉर एससी एंड ओबीसी स्टूडेंट्स। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से मौका दिया गया है। आप कैसे इस योजना का फायदा ले सकते हैं, कहां से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और क्या इस योजना का फायदा लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। 2 मिनट में बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, सो वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। आपको बता दूं, देश भर में अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने आरक्षित वर्गों में, यानी जिसमें स्पेशली एससी और ओबीसी के छात्रों के लिए फ्री कोचिंग की शुरुआत की गई है। इसके लिए मंत्रालय ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों के स्टूडेंट से 31 मई तक आवेदन भी मांगे, यानी कि इस महीने की आखिरी तारीख तक आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। इस पहल के जरिए अनुसूचित जाति और ओबीसी वर्ग के छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी ताकि वे भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके और अच्छे अंकों से नौकरी हासिल कर सके। इस योजना के मुताबिक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कोचिंग शुल्क का भुगतान करने का प्लान बनाया, मतलब कि आपकी कोचिंग की जो फीस है वो गवर्नमेंट का ये डिपार्टमेंट भरेगा और इसके अलावा छात्रों को 4000 रुपए हर महीने का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिससे कि आप कंपटीशन के अदर खर्चों को निकाल पाएंगे। सिर्फ वे एससी और ओबीसी के छात्र इस योजना का फायदा ले सकते हैं जिनकी पारिवारिक आय सालाना 8 लाख रुपए या उससे कम है। वे सभी स्टूडेंट्स जो है वो इस योजना के पात्र होंगे। अगर आपकी मंथली इनकम की अगर बात करें, सालाना 8 लाख का मतलब दोस्तों मंथली 66,666 रुपए बनते हैं। अगर 66,000 से भी आपकी मंथली इनकम कम है, लगभग ज्यादातर लोगों की पारिवारिक मंथली इनकम इससे कम ही होती है, राइट, तो वे सभी स्टूडेंट्स इस योजना का हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ रिजर्वेशन वगैरह भी है, उसके बारे में भी आपको जरूर जान लेना चाहिए। इस निःशुल्क कोचिंग योजना के लिए इस साल 3,500 सीटें उपलब्ध हैं। इनमें से करीब 60% सीटें उन कोर्स को आवंटित की जानी है जिनके लिए योग्यता के तौर पर ग्रेजुएशन पास हो, यानी कि कई सारी नौकरियों में भर्ती के लिए जो ग्रेजुएशन की अनिवार्यता होती है, 60% सीटें तो है उसके लिए होगी, यानी कि 3000 में से लगभग 1800 सीटें तो है, 1800 पोस्टें वो तो ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो ग्रेजुएशन की एलिजिबिलिटी होती है उन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए होगी। अच्छा, इसके अलावा 40% सीटें बाकी 12वीं पास छात्रों के लिए होगी, जो 12th पास करके कैंडिडेट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी में भर्ती हो रहे हो या कांस्टेबल वगैरह की, इनके लिए 12th पास ही मांगते हैं ना। तो जो 12वीं पास स्टूडेंट्स हैं इंडियन आर्मी में तो और भी कम मांगते हैं, इसी तरह कांस्टेबल में भी अलग अलग स्टेट्स में और भी कम क्वालिफिकेशन मांगते हैं। लेकिन जो 12वीं पास हो चुके हैं फिर भी और 12th के बाद अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो 40% सीटें, मतलब लगभग 1200 पोस्टें, 1200 सीटें जो है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होगी। अब आप इसमें फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो इसके लिए सिंपली आपको इस गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल पर जाना है, coaching.dosje.gov.in। जैसे आप इस पोर्टल पर जाओगे, यहाँ पर आपको 2 बटन मिलेंगे, एक तो FAQs और एक स्कीम्स गाइडलाइंस। FAQs में आपको PDF फाइल में जनरल क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाएंगे। इस योजना से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है तो आप उसका उत्तर आंसर यहाँ से ले सकते हैं। और इस योजना के बारे में जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, नियम कानून कायदे हैं, वो आपको स्कीम गाइडलाइंस के अंदर मिल जाएगी। यहाँ से आपको सिंपली कुछ नहीं करना, रजिस्टर और लॉगिन दोनों बटन दिए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपने पहले से अकाउंट बना रखा है तो आप डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, जैसे आप रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करोगे तो आपका ये नया पेज खुल जाएगा जिसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आपके पास NSP ID वगैरह है या नहीं है तो आपको येस नो वगैरह जो भी भर देना है। कैटेगरी कौन सी आपकी SC या OBC यहाँ से सेलेक्ट करनी है। आपका नाम, फादर्स नेम, मेल फीमेल, जेंडर भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, डेट ऑफ बर्थ और आप जो इस पोर्टल के लिए अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं यहाँ पर पासवर्ड डालना है। यहाँ पर वही पासवर्ड फिर से डालना कंफर्म पासवर्ड में। 10वीं आपने कौन से बोर्ड से पास की है, कौन से राज्य से, वो स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करना है। 10वीं बोर्ड के सर्टिफिकेशन नंबर क्या है और कौन से ईयर में 10वीं पास की है, ये डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। यहाँ पर कैप्चा भरना है, जो इस इमेज बॉक्स में आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा यहाँ पर डालना है। ओके, फिर सिंपली आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देना। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज खुल जाएगा, वहां से आप लॉगिन कर पाओगे और आपके लिए जो फ्री कंपटीशन एग्जाम के लिए ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो उम्मीद है ये A to Z कांच की तरह क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको जरूर जानने मिली होगी। जानकारी के लिए एक बार फिर से बता दूं दोस्तों, 31 मई 2022 इस योजना के लिए लास्ट डेट है, तब तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब भी आपके मन में इस योजना से संबंधित कोई सवाल जवाब है तो नीचे कमेंट करके पूछेगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।